बिना जंग लड़े ही दुश्मन को हार का एहसास करना, उसके दिल में दहशत पैदा कर देना सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और कुछ ऐसी ही जीत हिंदुस्तान ने हासिल की है अपने सबसे कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान पर। जी हां, पड़ोसी मुल्कों में भय पसरा हुआ है। LOC to LAC तक सनसनी मची हुई है। जानते हैं क्यों? दरअसल भारत ने पहली बार अपनी रक्षा पॉलिसी में एक जबरदस्त ट्विस्ट किया है। अब हिंदुस्तान ने LAC पर ऐसे लड़ाके उतारे हैं जो आज तक कभी सरहद पर नहीं भेजे जाएंगे। ये लड़ाके 500 किलोमीटर तक सब कुछ खाक कर देने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस अग्नि बाढ़ से क्यों सूखे हैं चीन पाकिस्तान के प्राण, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई टैंक किलर है तो किसी की वॉर जोन में एंट्री ही थ्रिलर है। कोई डिफेंस सिस्टम को तबाह करती है तो कोई अपने एक प्रहार से दुश्मन का संहार करती है। किसी की ताकत एटमी हमले की है तो कोई अपनी मारक क्षमता से दुश्मन के होश फाख्ता कर देती है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है जिससे टकराना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हिंदुस्तान के अग्नि बाढ़ दागे नहीं जा सकते। उनसे विस्फोटक कोहराम बचाया नहीं जा सकता। अपने इसी मिसाइल जखीरे से भारत ने एक अग्नि बाण को LAC to LOC तक तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन भय में हैं। जानते हैं हिंदुस्तान के उस अग्नि बाण का क्या नाम है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। जी हां, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती LAC और LOC पर होगी। रक्षा मंत्रालय ने स्ट्रैटेजिक मिशन के तहत प्रलय को तैनात किया है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए 120 प्रलय मिसाइल खरीदने की भी तैयारी है। साल 2015 से ही प्रलय मिसाइल की खेप तैयार करने की बातचीत जारी थी। DRDO तक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में प्रलय मिसाइल की खेप को तैयार करने की बात की थी। बस फिर क्या, रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर को 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दी और इसके साथ साथ प्रलय मिसाइल की वॉर जोन में तैनाती का भी ऐलान कर दिया गया। यानी अब चीन LOC पर कितनी भी सेना जुटा ले, जितनी मर्जी फाइटर प्लेन उड़ा ले, भले ही पाकिस्तान LOC पर फौज खड़ी कर ले, टैंक गोला बारूद की खेप जुटा ले, मगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हिंदुस्तान का ये ब्रह्मास्त्र उन्हें जलाकर राख कर देगी। शाहीन, गजनवी और गौरी तो क्या, ड्रैगन की डोंगफेंग मिसाइलों को भी तबाह कर देगी। आखिर कैसे प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के वार से बचना नामुमकिन है, ये भी जान लीजिए। प्रलय तेज रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करती है। इस मिसाइल की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। प्रलय मिसाइल एक तय दूरी के बाद रास्ता भी बदल सकती है। ये मिसाइल 1000 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में इंटरसेप्टर मिसाइलों को तबाह करने की ताकत है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को दुश्मनों के रडार पकड़ नहीं सकते।
प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसके अलावा इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम और नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। साल 2021 में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के 2 सफल टेस्ट भी किए हैं और अब इसकी तैनाती से चीन और पाकिस्तान को साफ और सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी हिमाकत की तो हिंदुस्तान के जंगी खाने में मौजूद ये विध्वंसक हथियार वॉर जोन में सनसनी मचा देगी। डिफेंस एक्सपर्ट इस बात का दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की प्रलय मिसाइल असल में चीन की डोंगफेंग 12 मिसाइल का काउंटर है, क्योंकि डोंगफेंग 12 की तरह प्रलय मिसाइल को भी कंटेनर से लॉन्च किया जाता है। और जिस डोंगफेंग 12 मिसाइल पर चीन इतराता है, दरअसल वो रूस की स्कंदर मिसाइल का चीनी वर्जन है। आपको बता दें कि रूस की स्कंदर मिसाइल मौजूदा वक्त में यूक्रेन के कोने-कोने में तबाही मचा रही है। स्कंदर मिसाइल के हमले से पूरा यूक्रेन थर्रा रहा है। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान ने एलएसी और एलओसी पर कोई भी गलती की, घुसपैठ की, साजिश की, तो फिर हिंदुस्तान प्रलय मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर देगा। यानी जो हश्र यूक्रेन का हुआ, ठीक वैसा ही भयावह मंजर चीन और पाकिस्तान में होगा। दावा किया जा रहा है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आधा पाकिस्तान और चीन का काफी बड़ा हिस्सा आता है। इतना ही नहीं, जब से तवांग में चीन और भारत की सेना में मुठभेड़ हुई है, टेंशन बढ़ी है। इसके बाद भारत ने एलएसी पर राफेल और सुखोई जैसे आसमानी जंगबाजों की तैनाती कर दी। मतलब ये कि ड्रैगन पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी अटैक होगा, बेहद विध्वंसक और विस्फोटक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।